भगवत गीता अध्याय 1 के श्लोक नंबर 1। अर्जुन ने कहा, हे केशव, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। युद्ध क्षेत्र में डटे युद्ध की इच्छा रखने वाले इन योद्धाओं को मैं ठीक से देखना चाहता हूं कि मुझे किन किन के साथ इस महासंग्राम में युद्ध करना होगा। इस श्लोक में ये बताया गया है कि अर्जुन अपनों को देखकर कमजोर पड़ रहे थे। उनका मन बेचैन हो रहा था और युद्ध शुरू करने से पहले वो देखना चाहते थे कि दुश्मन के रूप में उन्हें किन किन योद्धाओं का सामना करना होगा। एक सच्चा ज्ञानी और दयालु इंसान कभी किसी को तकलीफ और दुख नहीं पहुंचा सकता। अर्जुन एक महान योद्धा होने के साथ साथ बहुत ज्ञानी भी थे। वो भगवान के सच्चे भक्त और बहुत दयालु थे। उनमें अपने भाई और परिवार से युद्ध करने की कोई इच्छा नहीं थी। वो किसी की हत्या करने में विश्वास नहीं करते थे। इसलिए युद्ध के परिणाम को सोचकर उनका मन दुख से भरा हुआ था। इसी तरह जीवन के संघर्ष में हमारा सामना जब किसी कठिन परिस्थिति से होता है तो हम घबरा जाते, डर जाते हैं। उस वक्त हमें भी रुककर उस समस्या या परिस्थिति को गौर से देखना चाहिए और समझना चाहिए कि हमारा सामना किस तरह की चुनौतियों से होने वाला है। ऐसा करने से हम खुद को उससे लड़ने के अनुरूप तैयार कर पाएंगे। भगवत गीता अध्याय 1 के श्लोक नंबर 2। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, यहाँ तो सभी मेरे अपने हैं, कैसे बहाऊं मैं इनका रक्त? नहीं माधव, ये मुझसे नहीं होगा। अपनों को देखकर मेरा मन कमजोर पड़ रहा है, मुंह सूखा जा रहा है और शरीर कांप रहा है। मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से छूट रहा है। शायद मैं अब खड़ा होने में भी सक्षम नहीं हूं। मैं खुद को भूलता जा रहा हूं। मेरा मन भ्रमित हो रहा है। अर्जुन को शारीरिक पीड़ा इसलिए महसूस हो रही थी क्योंकि युद्ध करना उनकी विचारधारा के खिलाफ था। अपनों के मोह के कारण उनके मन पर भ्रम का पर्दा पड़ गया था और मन कमजोर होने लगा था। उन्हें इतने गहरे दुख का अनुभव हुआ कि उनके आंसू छलक पड़े। अच्छे और बुरे विचारों की जंग में जिन लोगों के मन में अच्छे विचार ज्यादा बसते हैं, उन लोगों को दौलत, सत्ता, सिंहासन का मोह नहीं होता। इन चीजों के बजाय वो हर इंसान के जीवन को कीमती समझते हैं। यहाँ उनके शारीरिक लक्षण उनकी कमजोरी को नहीं, बल्कि उनके दिल की कोमलता और दया को दिखाते हैं। जीवन में भी यही होता है। जब हमारे मन के विपरीत कुछ होता है तो उसे स्वीकार करना बहुत मुश्किल लगने लगता है। जब इंसान दुख और निराशा से घिर जाता है तो उसके मन में कई सवाल उठने लगते हैं। सामने रुकावटों को देखकर उसका मन कमजोर पड़ने लगता है। निराशाजनक और संकट से भरी स्थिति का सामना करते वक्त हम घबराकर हार मान लेते हैं। अज्ञानता के कारण हमारी बुद्धि भ्रमित हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।